Welcome, dear students. I welcome to all of you. Today we are having the concept of exercise 4.6 और इसमें लास्ट टाइम वी डिड क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 10 और आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें वो कहते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2a अपॉन 2a माइनस 3। ये फर्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है, फिर माइनस साइन का ऑपरेशन है। सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास 5/6a प्लस 9 और थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 4 × 3a प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4a² माइनस 9। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि व्हाट शुड बी द एलसीएम। देखें, ये फर्स्ट वैल्यू सेम लिखी हमने, इस सेकंड में 5 सेम लिखा हमने और इसमें से 3 कॉमन कर लें आप लोग। देखिए 6 और 9 में 3 कॉमन आता है, तो 3 2 6 होता है, तो 2 आप अगर कॉमन लेते हुए परेशान हो ना तो इस फर्स्ट को इस पर डिवाइड कर लिया करें। 6a पे 3 को डिवाइड करेंगे, यू विल बी लेफ्ट विद 2a और प्लस 5 इज़ हेयर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लस साइन ये है और 3 3 9 होता है, तो इसलिए 3 आ गया, ये तो ओपन हो गया। अब इसकी बारी आती है, इसका न्यूमरेटर सेम लिखेंगे हम। डिनोमिनेटर में देखें 3 लिखा और ये देखें 2a का स्क्वायर है, ठीक है। 2a का स्क्वायर है और ये जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखें ना कि a² माइनस b², तो 2a का स्क्वायर है माइनस ये 3 का स्क्वायर है, तो 2a माइनस 3 2a प्लस 3, ऐसे आप लोग लिखेंगे। अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे तो मैं आपको बताऊं कि कैसे इसको लिखना है। मैं आपको यहाँ पे अपने बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ना, इस 4a को हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इस 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो आप देखें ना, a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी, ये इसलिए a माइनस बी a प्लस बी हमने लिखा, ठीक है, इस वजह से। तो नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन जब हो गया तो अब आप देखें कि व्हाट शुड बी योर एलसीएम। देखें टू क्या डिफरेंट जितनी भी टर्म्स हैं वो हम लिखेंगे। 3 and 3 कॉमन है, वो लिखा हमने। 2a+3 ये कॉमन हमने लिखा, ठीक है। और 2a-3 ये हमने एक दफ़ा कॉमन लिखा। मतलब नीचे जितनी भी डिफरेंट टर्म्स है ना, वो सारा आपके पास एलसीएम होगा। 3 और 3 सेम है तो एक दफ़ा लिखा। 2a-3 ये वन टाइम लिखा। 2a+3 ये वन टाइम लिखा, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब मेरे बच्चों, ये जो एलसीएम है वो हर जगह पे हमने पूरा करना है, ठीक है। पूरा कैसे करना है कि ये वैल्यू आपके पास इधर भी होनी चाहिए, ये एलसीएम आपका इधर भी होना चाहिए, ये एलसीएम आपका इधर तो ऑलरेडी है। इन दो जगहों पे हमने पूरा करना है। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि 2a-3 तो आपके पास है। व्हाट इज डेफिशिएंसी ओवर देयर? 3 इंटू 2a+3 की डेफिशिएंसी है, तो 3 इंटू 2a+3 को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। देखे ना, 3 इंटू 2a+3 से हमने मल्टीप्लाई भी किया 2a को, और 3 इंटू 2a+3 से डिवाइड भी हमने कर लिया। ये जो था ना 2a-3, ये तो इसका अपना था, ठीक है। 2a लिखा हमने और 3 इंटू 2a+3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया हमने। ओके, फिर ये माइनस साइन है हमारे पास, तो अब ये 5 है, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हमारे पास है, देखिए ना, 3 इंटू 2a+3 है, तो आपके पास जो है वो 2a-3 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो अब आप इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर में, फिर माइनस साइन, ये तो वैल्यू सारी सेम थी, हमने सेम लिखा। नेक्स्ट वी हैव योर एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास ये जो है कंबाइन एलसीएम इन तीनों का, देखें ना, सेम है, तो आप कंबाइन एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर विल बी रिटन सेम। तो देखें ना, ये 2a×3 दैट इज 6, 6a को आप 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 12a², 12a², ठीक है। और फिर आप इस 6a को 3 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 18a हेयर। फिर आप नेक्स्ट, ये माइनस है, तो 5 2 10a और माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 15 इज हेयर। फिर ये -4 × 3 4 3 12a और माइनस इंटू प्लस -4 2 8 इज हेयर। अब मेरे बच्चों देखिए, ये तो 12a² आ गया आपके पास। अब 18 - 10 क्या होता है आपके पास? 8।
मतलब देखें ना, इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास 8a बचता है, ठीक है। और इस 8a में -12a ऐड करें तो यू विल गेट -4a, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये a वाली टर्म्स हमारे पास थी, ठीक है। और फिर हमारे पास ये 15 और इस 8 को माइनस करें तो 7 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3। और इसको दोबारा से आप a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर का मतलब 2a का स्क्वेयर 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9। दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12। इसमें वो ये बात करता है कि 5 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वेयर। और दूसरी बात है कि फ्रैक्शन है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वेयर। तो अब आप देखें कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हम करेंगे तो 5 18 ज़ार 90 होता है, 5 18 ज़ार 90, और 90 के जो फैक्टर्स हैं वो 10 9 ज़ार 90, ठीक है। तो बेटे अब इसमें देखें ना कि 10 - 1, देखें इससे फैक्टर्स को ऐड के सब्ट्रैक्ट करें तो ये सेंट्रल वैल्यू आनी चाहिए। देखें ना, 10 9 ज़ार 90 मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये सेंट्रल वैल्यू आनी चाहिए 1, ठीक है। तो 10 - 9 1 होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे 5, और इस x की जगह पे 10x - 9x लिखेंगे, और यहाँ पर -18x स्क्वायर, ठीक है, ये एंड पे। और फिर माइनस साइन इज हेयर, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब देखें ना 2 2 ज़र 4, तो 4 1 ज़र 4, तो 4x प्लस 1x ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, और प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पर देखें ना 5 कॉमन करें आप लोग, तो 1 इज़ लेफ्ट हेयर, और यहाँ पर 2x आ जाएगा। और फिर यहाँ से -9x कॉमन करें तो यहाँ पर 1, देखिए इस 9x को 9x पे डिवाइड करें, यू विल बी लेफ्ट हेयर विद 1। और माइनस साइन जब आप कॉमन करें तो यहाँ पर प्लस साइन चेंज हो जाएगा, और 9 2 ज़ार 18, तो 2x आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब ये कि यहाँ पर देखें 2 कॉमन करें, और यहाँ पर 1 + 2x विल बी हेयर, और फिर यहाँ पर 1x कॉमन करें तो यू विल बी लेफ्ट हेयर 1 + 2x। अब देखें ये 5 यहाँ पर लिखा, ये 5 - 9x लिखा, ठीक है। और 1 + 2x को 2x + 1 की तौर पे हमने लिखा, और फिर यहाँ पर 2 सेम लिखा हमने, एंड यू विल राइट हेयर 2 + x एज x + 2 हेयर। देखें ना, 2 + x को हमने अरेंज करके लिखा x + 2, और 1 + 2x को अरेंज करके लिखा 2x + 1। दोनों ब्रैकेट्स में से एक कॉमन हम करके यहाँ पर लिखते हैं। नाउ अब आपके पास एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम विल बी, एक तो ये डिफरेंट है, एक 2x + 1 है, इसके साथ कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों आ गए, और ये x + 2 कॉमन है, ये जो है वो डिफरेंट है, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम का एक डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं कि आप इस एलसीएम को डायरेक्टली यहाँ पर लिखें, ठीक है। आपने लिखा, अब इधर 5 लिखेंगे आप। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए वो डिफरेंट मेथड के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये पूरा एलसीएम आप यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इसमें यह है कि आप इस डिनोमिनेटर को इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए ना, 5 - 9x यहाँ पर है, 2x + 1 भी यहाँ पर है। व्हाट इज़ डेफिशिएंसी ओवर हेयर? इट इज़ x + 2, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इस x + 2 को आप इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। फिर ये माइनस साइन, फिर ये 2 लिखेंगे हम। अब इस 2 को इनके साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों तो इसके साथ कंपेयर हो जाएंगे। दिस वन इज़ डिफरेंट, तो मेरे बच्चों इसको आप इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 - 9x यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप तो 5 × x इज़ 5x, 5 2 ज़ार 10, और -2 5 ज़ार 10, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 9 ज़ार 18x, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें देख लें कि यहाँ पर 10 विल बी कैंसिल आउट विद 10, और क्या आपके पास बचा? यू आर लेफ्ट विद 5x + 18x, ये बना आपके पास 23x, और फिर ये x + 2 2x + 1 2x + 1, और फिर ये 5 - 9x, ये 5 - 9x, ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है।
दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज लाइक 1 माइनस पी स्क्र डिवाइड बाई 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस क्यू स्क्र डिवाइड बाई पी प्लस पी स्क्र इंटू 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस पी. अब मेरे बच्चों इसे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी सेम लिखा हमने, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इन दोनों में से आप पी कॉमन करें तो 1 प्लस पी विल बी देयर. अब फिर मल्टीप्लाई करें आप. अब देखें ना यहाँ पर आप 1 कंसिडर करें, ठीक है, फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और 1 माइनस पी का एलसीएम 1 माइनस पी आ जाएगा, और ये इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 1 माइनस पी आ जाएगा आपके पास, और इस 1 को पी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 पी ज़ार पी. अब जो कैंसिल होता है वो क्या कैंसिल होता है, 1 प्लस पी विल बी कैंसिल आउट विद 1 प्लस पी, ठीक है. और फिर आपके पास जो है वो क्या कैंसिल हो सकता है, 1 माइनस क्यू, यहाँ पर देखिए ये पी और पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पी और पी कैंसिल हो जाएगा आपके पास. देन देखें ये क्यू था हमारे पास तो 1 प्लस क्यू विल बी कैंसिल आउट विद 1 प्लस क्यू, ठीक. और फिर देन हमारे पास ये 1 माइनस पी इज कैंसिल आउट विद 1 माइनस पी, ये आ गया आपके पास. अब व्हाट इज लेफ्ट विद यू, यहाँ पर तो 1 रह गया, ठीक है. हियर वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस क्यू. अब देखें 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दिस पी विल बी योर आंसर, ये आपके पास फाइनल आंसर है. तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.6. स्टूडेंट्स होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.